हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इकाई 4 खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण। खनिज का क्या अर्थ है? खनिज का अर्थ है जो वस्तुएं हम जमीन से खोदकर निकालते हैं, जो कि जमीन के अंदर गहराई में से प्राप्त होती हैं। तो ऐसे खनिज पदार्थ हमारे जीवन के अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये खनिज और अनेक प्रकार के खनिज जो हैं भारत में पाए जाते हैं। हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमारे चारों तरफ अनेक दैनिक वस्तुओं की चीज़ें हैं, उपयोग की चीज़ें हैं, जो कि इन्हीं खनिजों से बनी हुई हैं। जैसे हमारे घर मिट्टी, चूना, सीमेंट, लोहे की छड़ आदि से बनते हैं, जो कि खनिज से ही बने होते हैं। अपने घर के दरवाजे, कुंडी, हैंडल, ये सभी वस्तुएं जो हैं खनिजों से बनी हुई होती है। यहाँ तक कि बर्तन जिसमें हम भोजन पकाते हैं, गैस, एलपीजी गैस जो है वह भी खनिज पदार्थ का ही हिस्सा है। अर्थात इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे चारों ओर जो है वस्तुएं हैं वह खनिजों से ही बनी हुई हैं। हम जो वस्त्र पहनते हैं भले वो कपड़ों से बनते हैं, लेकिन कपास से बनते हैं, लेकिन कपास से वस्त्र नहीं बनते, धागे बनते हैं। और इन धागों से वस्त्र बनाने का कार्य जो है मशीनों से होता है, और मशीनें जो हैं लोहे या अन्य वस्तुओं से, अन्य धातुओं से बनी होती हैं, जो कि हमें खनिज के रूप में पृथ्वी से प्राप्त होती हैं। हम ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि का उपयोग करते हैं, तो यह हमें कहाँ से मिलता है? यह भी खनिज पदार्थ ही और खनिज तेल से ही प्राप्त होता है। अंततः हम यह कह सकते हैं कि हम जो हैं चारों ओर खनिजों से घिरे हुए हैं। पहले हम ये बात पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? हमारे चारों ओर का वातावरण जो हवा, हम जो चारों ओर से हवा से घिरे हुए हैं। और इसी प्रकार हम आज ये कहते हैं कि हम अपने चारों ओर खनिजों से घिरे हुए हैं। हर प्रकार की वस्तु को खनिजों से ही प्राप्त होती है। बर्तन, मिक्सर, फैन, वॉशिंग मशीन, ये सभी जो है धातुओं से बनी हुई है। भूगोल की दृष्टि से जो वस्तुएं प्राकृतिक रूप में जमीन के अंदर से खनन के द्वारा प्राप्त की जाती हैं उसे खनिज कहते हैं। यह भौगोलिक परिभाषा है कि हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जमीन में से प्राप्त होती हैं या उन्हें खोदकर बाहर निकाला जाता है, उसे खनिज कहते हैं। खनिज संपदा भूगर्भीय प्रक्रियाओं से निर्मित होती है और पृथ्वी पर इतनी मात्रा में सीमित है कि इसका नवीकरण नहीं हो सकता। इसी प्रकार का खनिज कभी न कभी समाप्त हो सकता है, अतः इसका उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि वह टिकाऊ बना रहे और हमारी अगली पीढ़ियों को भी उचित मात्रा में उपलब्ध हो। बच्चों, ये जो खनिज पदार्थ भूमि के अंतर्गत पाए जाते हैं, यह पदार्थ जो हैं बहुत लंबे समय की प्रक्रिया से ही बनते हैं। सैकड़ों वर्षों की प्रक्रिया के पश्चात यह खनिज बनकर तैयार होते हैं और यह मात्रा जो है जमीन के अंदर सीमित मात्रा में है। तो हमें इनका उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे कि यह हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त हो सके। खनिज किसके हैं? मान लें किसी गांव की नीचे गहराई में चूना पत्थर का भंडार पता चला है, और वह चूना पत्थर किसका होगा? जमीन के मालिक का, पूरे गांव का, या पूरे राज्य का, या देश का? अलग अलग देशों में इसके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में यह जमीन के मालिक का होगा, जबकि जर्मनी जैसे देशों में यह केंद्र सरकार का होगा। और भारत में इस संबंध में माना गया है कि जमीन की गहराई में जो भी खनिज मिले हैं वह पूरे देश के होंगे और उसका उपयोग संबंधित नियम केंद्र सरकार बनाएगी।
लेकिन भारतीय कानून में कई लघु खनिज भी हैं जिनके उपयोग संबंधित नियम कानून राज्य सरकार को बनाना होता है। जो कोई खनन करता है वह सरकार से अनुमति प्राप्त करके ही करेगा और प्राप्त खनिज के लिए सरकार को रॉयल्टी शुल्क चुकाएगा और इस जमीन का किराया भी चुकाएगा। खनिज किसके होते हैं? जमीन की तो सभी की है। तो जमीन के अंदर जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो जमीन के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं वह किसके होंगे? मान लीजिए आपने अपने घर का मकान बना रहे हैं, मकान बना खुदाई की, और खुदाई के दौरान आपको वहाँ पे किसी खनिज का कोई खनिज प्राप्त होता है, तो अब वह खनिज किसका है? जमीन तो आपकी है, लेकिन वह खनिज आपका नहीं है। उस खनिज पर सरकार का अधिकार है और यह अधिकार जो है पूरे देश का इस पर उपयोग करने का अधिकार है। इससे संबंधित भले आप खनन कार्य आप करो उस पर, लेकिन इसके लिए सरकार को उस जमीन की कीमत और रॉयल्टी अर्थात शुल्क चुकाना ही होगा, जो कि खनन शुल्क के नाम से जाना जाता है। उसे चुकाएगा और जो खनिज निकलेगा उस पर पूरे देश का अधिकार होगा। उससे संबंधित इस संबंध में हमारे भारत देश में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी खनिज देखिए यहाँ पर दिया है, भारत में इस संबंध में माना गया है कि जमीन की गहराई से जो भी खनिज मिले उसे वह पूरे देश का होगा और इसके उपयोग संबंधित नियम केंद्र सरकार बनाएगी। लेकिन भारत में क्या है, अनेक प्रकार के और लघु खनिज भी हैं जिन पर नियम बनाने का अधिकार राज्य की सरकार को होता है। संक्षेप में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खनिज सार्वजनिक संपत्ति है, यानी सभी भारतीयों की साझी संपत्ति है जिसका उपयोग सबके हित में किया जाना है। सभी लोगों की ओर से केंद्रीय और राज्य सरकारें इनका उपयोग का संचालन करेगी और उनसे मिलने वाली आय का उपयोग सार्वजनिक हित में किया करेगी। जो भी खनिज निकलेंगे उत्खनन आप भले का आप करो, आपकी ज़मीन है, आपका खनन कर सकते हो उस पर, लेकिन उस खनिज पर सरकार का अधिकार होगा और आपको सरकार को इस खनिज के उत्खनन के लिए रॉयल्टी चुकानी होगी, शुल्क चुकाना होगा और ज़मीन का किराया भी देना होगा, भले वो ज़मीन आपकी हो। तो यह स्पष्ट कानून भारत सरकार ने बनाया हुआ है। बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।